वालेकुम। मुदस्सर हुसैन, प्रेसिडेंट ऑलिव फाउंडेशन पाकिस्तान पंजाब। अभी जैतून के बाग में हैं और थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, जनूबी पंजाब में इस वक्त जैतून सबसे कामयाब क्रॉप है। कड़वे पानी पे भी काश्त हो जाता है, रेत वाली ज़मीन पे भी हो सकता है। 2-3 वैरायटीज़ हैं, अरबिक्यूना, कोरोनिकी, मंजनेला। बहुत अच्छा फ्रूट दे रही हैं और ये लगाएं और प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए। पहले साल से इसकी ट्रेनिंग शुरू की जाए ताकि ये सिंगल स्टम्प हो और ऊपर इसकी कनोपी डेवलप हो। 1000 साल तक इसने फल देना है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इतना बड़ा पौधा जो है इस कनोपी का, उसमें 30-35 किलो फ्रूट एक पौधे से आपको आ सकता है। फ्रूट का साइज़ देख लें आप, ये मैं आपको दिखाऊं ज़रा। ये अर्लिक वैरायटी है और ऐसे ही मंजनीला वैरायटी है, ये टेबल वैरायटी है। इस तरह ये छोटी वैरायटी है, अरबिक्यूना वैरायटी है, ऑयल के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये पाकिस्तान में बहुत वसी पैमाने पर अभी इसकी काश्त हो रही है, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब चोलिस्तान के इलाके में। चोलिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात की जाए तो ये ऐसा पौधा है कि जो कड़वे पानी पे भी काश्त हो जाता है और इसका ये पत्ते नहीं गिराता। सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में इसके पत्ते गिरते नहीं हैं, तो ये माहौल को भी सरसब्ज रखता है। और एक जैतून का पौधा दूसरे पौधे की निस्बत 10 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करता है और ऑक्सीजन जो है वो देता है बाहर इंसानों को। अच्छा मुदस्सर भाई, ये बताइएगा कि जिस तरह हम समझते हैं कि जो ऑलिव्स है ना, जैतून जो है वो चकवाल साइड पे गवर्नमेंट ने वहाँ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, वो चकवाल वो ऑलिव्स वैली बना है, तो क्या जनूबी पंजाब में भी ये लग सकता है? लग सकता है, इसकी फिजिबिलिटी क्या है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये चकवाल से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, नेशनल ऑलिव प्रोजेक्ट, और 2020 से हम नेशनल ऑलिव प्रोजेक्ट में शामिल हैं। हम शामिल हो चुके हैं, यहाँ सब्सिडी भी है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। बहावलपुर में मैं इसको फैसिलिटेट करता हूँ बिटवीन गवर्नमेंट और लोकल फार्मर, और ये चोलिस्तान तक काश्त होना शुरू हो गया है। अब तो 4-5 साल लोगों ने जिन्होंने पौधे लगाए हुए हैं उस पर फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ यूनिट भी है। अगर किसी बंदे के पास अपना फ्रूट लगा हुआ है तो वो उस यूनिट से आके तेल भी निकलवा सकता है। इनके वो अगर फ्रूट लगा हुआ है तो आपको बेच सकता है, आप ले बेच भी सकते सकता है। अगर वो फ्रूट बेचना चाहे तो हम फ्रूट भी खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर वो अपना तेल निकलवाना चाहे तो हम अपने यूनिट से उनको तेल भी निकाल के दे सकते हैं। एवरेज कितने से कितना 1 किलो ऑयल कितने से निकलता है, कोई आइडिया है इस पे कुछ? ये पिछले जो मेरा एक्सपीरियंस है इस पे, वो ये है कि जो साउथ पंजाब, ओवरऑल हमारे पंजाब की जो एवरेज है वो तकरीबन 13 से 15% के दरमियान आती है। साउथ पंजाब में भी सेम है। मैंने पहले साल जो फ्रूट तोड़ा था तो उसमें तकरीबन हमारी एवरेज 13% आई थी। इनके अगर अब 100 किलो हमारे पास अगर जैतून हो तो 13 लीटर तो उसमें 13 लीटर जो है उसमें से ऑयल निकलेगा। और ऑयल का एवरेज रेट क्या है और क्या फिजिबिलिटी कैसे बनती है? मतलब एवरेज रेट जो है, पिछले साल जो उसका यूनिट पे रेट था होलसेल का, तो वो 2500 रुपये लीटर था। इस साल ज़रा रेट महंगा हो गया है तो 3000 के करीब आएगा। मार्केट में वो मुख्तलिफ रेट से बिकता है, 3500, 4000, 4500। अच्छा, जो ऑलिव्स हमें अक्सर जो बाहर से लेते हैं ऑयल, अक्सर इंपोर्टेड हम लेते हैं इटालियन, स्पेनिश, उसमें और अब आप जो प्लांट आपने जो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट आपने लगाया हुआ है बहावलपुर में, उसमें इसके फ़र्क क्या है? देखिए, जो बाहर से आयल आता है अगर आप उसको उठा के देखें तो उसकी कैटेगरी है, उसमें 80% पोमस आयल होता है, पोमस लिखा हुआ होता है। अगर देखें वो पोमस है या ब्लेंडेड है तो उसमें ऑयल जैतून बहुत कम मिकदार में होता है। खाने वाला जो तेल है वो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, EVO एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो है आप यूज़ करें, उसको आप ऐसे खा सकते हैं। गर्म नहीं करना, उसको हीट नहीं देनी। उसकी क्वालिटी ये होती है कि 24 आवर के अंदर अंदर आप फल तोड़ के उसको प्रोसेस करके तेल निकाल लें, वो एक्स्ट्रा वर्जन है। वो भी अगर आप देखें मार्केट में वो भी आता है, एक्स्ट्रा वर्जन भी आता है और पोमस भी आता है, लेकिन मोस्टली जो है वो पोमस ऑयल आता है जिसको हम पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं, करते अक्सर हैं। हम यहाँ के लोग मालिश के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते मालिश के हैं, लिए सर पे लगाने के लिए, तो इसमें फ़र्क क्या है मालिश पोमिस में और पोमस इसमें में एक्स्ट्रा ऑलिव वर्जन? जो होता है वो कुछ परसेंटेज है ऑलिव ऑयल की, हम्म और वो उसको पोमस में से हीट देके साल्वेंट प्लांट पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। कोल्ड प्रेस जो तेल है, बेसिकली दुनिया में सारा कोल्ड प्रेस ही चलता है, उसका रेट अच्छा होता है, वही तेल अच्छा है, वही खाते हैं, वही लगाते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जनूबी पंजाब में इसको हम लगाएं, और इसका फिजिबिलिटी पे मैं आप फोकस कर रहा हूँ, उस पर आप नहीं बताना चाह रहे? बिल्कुल बिल्कुल वो बताएं ना, ताकि एक फिजिबिलिटी, देखें ना, देखिए एज ए फिजिबिलिटी फार्मर मैं अगर ऑलिव लगाऊं तो क्यों लगाऊं? जी, फिजिबिलिटी 18 बाई 18 के ऊपर जैतून काश्त हो रहा है। 3 फुट का गड़ा बना के ये आप हम उसमें थोड़ा पौधा लगाएं। दिखाते हैं, ये देखें ना जिस आप तरह ये इस लगा तरह हुआ है, ये देखें सारा आपस में ये 18 इसका बाई कितना 18 डिस्टेंस पे है? भी, ये 18 बाई 18 पे ही है।
इसका डिस्टेंस कितना है ये बताएं जरा, ये ये देखिए 18 बाई 18 पे ही है और आप देखें ये आपस में मिल गया है। सही है। अभी इसकी प्रूनिंग होने वाली है, प्रूनिंग इसको करनी है। जब इसकी प्रूनिंग करेंगे तो ये एवरेज एक जो पौधा है ये हमने कैलकुलेशन करते हैं कि 20 से 25 किलो फ्रूट देगा अभी एक पौधा। ठीक है। और वो पौधा उसका रेट आजकल 170 रुपए केजी चल रहा है फ्रूट का। हाँ, तो वो आप देखें फिजिबिलिटी तो साफ जाहिर है कि आप 1 एकड़ से कितनी अर्न कर सकते हैं। 170 है तो 20 किलो मतलब हो गया ये 3400-3500 रुपए का एक पौधा। 3400 हो गया, 3000 का एक पौधा। हाँ जी, ये 3000 का, तो ये तकरीबन 4.5 लाख रुपए का एकड़ से फ्रूट आता है। खास तौर पे उन लैंड से पे जो मार्जिनल लैंड है, जहाँ कोई और चीज़ आप काश्त नहीं कर सकते या जहाँ आप कोई दूसरी क्रॉप नहीं कर सकते, तो आप वहाँ जैतून काश्त कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी की फर्टाइल लैंड है, बेहतरीन है, उसको तो रिकमेंड नहीं करेंगे आप फिर? नहीं, वो अगर वो भी करे तो इशू नहीं है। ये देखें, अभी मैं मिसाल दूंगा मोहम्मदी फार्म की कलर कहार पे, उन्होंने पिछले साल कोई 7-8 लाख रुपए का सिर्फ खाली फ्रूट सेल किया है, अचार वाला। ठीक है, उसका बहुत अच्छा साइज था। फर्टिलाइज जो आपकी लैंड होगी उसके ऊपर उसका फ्रूट भी तो उस हिसाब से उतना ज़्यादा आएगा ना। हाँ। और उसका साइज़ भी ज़्यादा अच्छा होगा। सही है, तो उस पर भी लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा लगाएं, क्योंकि जब आप दूसरी फसल से अगर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं तो ज़्यादातर मार्जिनल लैंड पे आप तो इसको बाउंड्रीज पे क्या रिकमेंड करते हैं? बाउंड्री पे लगाएं। कम पानी का पौधा है। हाँ। पानी इसको ज़्यादा नहीं देना। पानी ज़्यादा देंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ज़्यादा जाएगा, फ्रूटिंग की तरफ नहीं। तो कितने साल में फल पे आ जाएगा ये? 4 से 5 साल में फ्रूटिंग पे आ जाएगा और फिर 1000 साल तक फल देता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।